हस्तिनापुर में एक महाभीख नाम के राजा हुए। महाराज अपनी प्रजा का पुत्रोत्पालन करते हैं ना, और इनका भी बड़ा ये नियम है कि जो भी याचक इनके द्वार पर आता है भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। बड़ा ही पुण्य का कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं महाभीख महाराज की। हस्तिनापुरी के भूप सुनो और महाभीख जियति बलधारी है, और चरणों की सेवा करती थी, और चरणों की सेवा करती थी। घर में एक सुंदर नारी है, चरणों की सेवा करती थी। ये भाई हस्तिनापुर में एक महान राजा हुए जिनका नाम है महाभीख महाराज। गीता प्रेस महाभारत प्रथम खंड से कथा है। बहुत ही पुण्य का कार्य करते हैं महाभीख महाराज। जब इतना पुण्य का कार्य महाभीख महाराज ने किया तो इनको स्वर्ग में स्थान मिला, और जब इनका सिंहासन स्वर्ग में लगा, वहां पर सूर्य देवता, चंद्र देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता इत्यादि राजा स्वर्ग में अपने अपने आसन पर विद्यमान थे। और उसी आसन के बीच में एक आसन लगा हुआ था जहां पर महाभीख महाराज बैठे थे। देवताओं में ये शोर मचा हुआ था कि आखिर मृत्यु लोक पर ऐसा कौन सा राजा हो गया जो इतना बड़ा धर्मात्मा पुण्य का काम करने वाला राजा, जो आज हम लोगों की सभा में बैठने योग्य हो गया। आखिर वो कौन सा राजा है? तो महाभीख महाराज के दर्शन करने के लिए सभी देवता लोग आने लगे स्वर्गपुरी में। ये भैया देवता लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं कि आखिर मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा राजा हो गया जो इतना पुण्य का कार्य किया जिससे स्वर्ग में स्थान मिला। क्योंकि यहाँ पर तो लोग धर्म कर्म जानते ही नहीं, आखिर धर्म है क्या। कुछ लोगों का मानना है कि सदा सत्य बोलो वही धर्म है। सत्य बोलने से भी धर्म नहीं हो, कभी कभी अधर्म हो जाता है। कहीं कहीं पर झूठ बोलने से धर्म बनता है। एक गाय भागती हुई जा रही थी, एक कसाई पीछा किए हुए था, और गाय भाग करके गई एक बाबा जी के आश्रम के पीछे कुटिया थी, उसी कुटिया के पीछे छिप गई। और कसाई बाबा से पूछ रहा है, कसाई पूछता है बाबा जी कोई गाय तो नहीं आई है कुटी के आसपास? तो बाबा जी सोचने लगे अगर हम झूठ बोल देंगे तो भैया अधर्म हो जाएगा, पाप लगेगा। तो पुण्य के चक्कर में बाबा जी ने झूठ यानी सत्य बोल दिया कि हाँ भैया गैया पीछे है कुटी के। और कसाई पहुंचा, गैया का वध कर दिया। अब बताओ वहां पर सत्य बोलने से पाप लगा या झूठ बोल देते तो पाप लगता? अगर वहां पर झूठ बोल देते तो बाबा जी का धर्म बन जाता। हम लोग यहाँ जान ही नहीं पाते कि हम धर्म करते हैं अधर्म। कहां कहां पर झूठ बोलने से धर्म बनता है। मान लीजिए किसी की अगर जान बच जाए आपके झूठ बोलने से, वहां पर धर्म बनता है। वहां सत्य बोल दिया हो तो अधर्म हो जी, पाप हो जाए। किसी की शादी हो जाए अगर आपके झूठ बोलने से, कोई महोदय पूछे कई बीघा लड़कवा पर यहाँ जमीन पड़ रही तो झूठ ही बताए तो 10 बीघा पड़ी रही, पर तो हो जाए 5। और अगर शादी हो जाए के झूठ बोलने से तो वहां पर धर्म बनता है।
कुछ लोग कहते हैं कि जल्दबाजी का कार्य जो है वो शैतान का होता है, और हम तो कहते हैं भैया जहाँ पर जल्दबाजी करना चाहिए वहाँ जल्दबाजी में काम करो, जहाँ धीरे धीरे चले कोई काम बने वहाँ धीरे धीरे। कुछ लोग कहा नहीं अरबर काम हम नहीं करते, अरबर काम जो है वो शैतान का है, और हम तो कहते कुछ काम अरबरुआ होते हैं। कैसे भैया तुम पहुँचो पेपर दिए, तुम जाओ धीरे धीरे साइकिल चलावती, तो वहाँ का घंटा भर ऐसे बीत जाए। मान लो कोई आदमी कुआं में गिर जाए तो वो चिल्लावे कि हमारे भैया प्राण बचाओ, तुम सोचो अरे जल्दबाजी काम शैतान को, तुम धीरे धीरे जाओ तब तक वो डूब कर मर जाए। कहो गांव में आग लग जाए, लोग हल्ला मचाओ बुताओ बुताओ, तुम सोचो उठो खटिए कह दो यार जल्दबाजी काम शैतान का है, हम धीरे धीरे जाइब गांव बड़ी के कहो दादा बुताए जाए। यानी जहां पर जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। जहाँ साँच बोले से काम चले वहाँ साँच बोलो, जहाँ झूठ बोले से काम चले वहाँ झूठ बोलो, जहाँ जल्दी वाला काम हो वहाँ जल्दी करो, जहाँ लेट वाला हो वहाँ भैया धीरे धीरे। मनीष भैया मेल झूठ बोले रहो। महाभिक महाराजा स्वर्ग में बैठे हुए हैं और उनके दर्शन के लिए आज उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हो गया, और ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। आगे आगे उनके पीछे पीछे गंगा मैया भी आ गई, और गंगा मैया जी का जब आगमन हो गया भाई, ये भाई कि ब्रह्मा जी वहां पर आए हैं और मैया भी साथ में आती है। ब्रह्मा जी जब वहां पे आए हैं और गंगा भी साथ में आती है, ये भाई और सब देवों मिले सम्मान किया, और सब देवों ने मिले सम्मान किया, पर घटना घटित हो जाती है। ब्रह्मा जी जैसे ही आए ए भाई, और ब्रह्मा जी के साथ में गंगा मैया का भी आगमन हुआ, और जैसे ही गंगा मैया आई है ना उसी समय एक भैया पवन का झोंका आया, और जैसे ही जोर से आंधी आई तूफान आया, ये भाई गंगा मैया के कपड़े उड़ गए, यानी अंग प्रदर्शन हो गया। सभी देवताओं ने तो अपनी माता समझ करके अपने अपने सरों को नीचे कर लिया, लेकिन महाभिक महाराज जो अभी अभी मृत्यु लोक से गए थे स्वर्ग लोक, वह तो वहां का तौर तरीका जानते नहीं थे। वह तो भैया गंगा मैया को टकटकी लगा करके देखते रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि अरे सभी देवताओं ने अपने सरों को नीचे कर लिया, लेकिन ये कैसा दुष्ट आदमी है जो आज मां गंगा को टकटकी लगा करके निहार रहा है। ये भैया कहा गया है कि अगर किसी भी नारी को अगर वो निर्वस्त्र हो तो उसको नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप श्रीहीन हो जाएंगे। श्री का मतलब है कि आपके पास से लक्ष्मी भगेगी। और ना मारो तो अजमा देख लो, नर्तिका जो नहीं डांस करती हैं ऑर्केस्ट्रा में, वहां बैठो और देखो नृत्य करती, उनका तनिक देर देखो तो जेब से रुपया खसके लागती है नहीं पास है। तो जौनी कपड़ा पहने हैं उमा रुपया खसके जाते हैं तो आगे कुछ कुछ पे न करो, आप श्रीहीन हो जाएंगे। महाभिक महाराज टकटकी लगा करके निहार रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया।
कि दे दिया श्राप तब ब्रह्मा ने, तुम मृत्यु लोक पर जाओगे, तुम मृत्यु लोक पर जाओगे। वो दे दिया श्राप तब ब्रह्मा ने, वो तुम मृत्यु लोक पर जाओगे, तुम मृत्यु लोक पर जाओगे। और ये श्राप हमारा महाभीख, तुम शांतन बन प्रगटाओगे। आज महाभीख महाराज को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि महाभीख, अरे तुमको स्वर्ग में बैठने का तौर तरीका नहीं मालूम है ना, मैं श्राप दे रहा हूं कि तुम पुनः जाओ मृत्यु लोक पर और अभी कुछ दिन वहां पर राज्य करो। श्राप दे दिया भैया। और पहले के लोग भैया श्राप से डरात रहे हैं, आवाज काल के कहूँ श्राप देख जाए दादा पीछे घूमने लागत। यानी अब के आदमी बहुत हिम्मती है भैया, पहले डरा रहे हैं, अब के लेते हैं पी श्राप काल दिखाओ, कहो चंदा लगा के भैया मंगा लिए दादा। चाहे देसी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे दबंग 2 हो, चाहे दबंग गोल्ड हो, कौनो नहीं छोड़त थे दादा। ठर रहिया अब तो कच्ची कहूँ कहूँ चला सीतापुर तरफ कुर्सी मिले थे कच्ची। ए भैया जैसे ही श्राप दे दिया महाभीख महाराज को, वो महाभीख महाराज श्राप के कारण आज मृत्यु लोक पर महाराज दिलीप के बेटा हुए हैं प्रतीक, और प्रतीक के बेटा वही महाभीख महाराज शांतन रूप में अवतरित हो गए। कि तेहि कारण मृत्यु लोक पर आए, तेहि कारण मृत्यु, तेहि कारण मृत्यु लोक पर आए। महाभीख शांतनु कहलाए, महाभीख शांतनु कहलाए। आज महाभीख महाराज शांतन रूप में मृत्यु लोक पर अवतरित हो गए, और धीरे धीरे महाराजा शांतन जब सयाने होने लगे, यानी कुछ जब सयाने हो गए महाभीख महाराज यानी वही शांतन महाराज, तो एक दिन घोड़े पर बैठ करके और शिकार को चल देते हैं जंगल को खेलने के लिए। भाई आज घोड़े पर बैठ करके महाराज शांतन शिकार को जाते हैं, लेकिन होता है क्या कि अपने घोड़े पर बैठे भूप आखेट करने बन जाते हैं। और अपने घोड़े पर बैठे भूप आखेटी करण बन जाते हैं, आखेटी करण बन जाते हैं। और आखेटी करण बन जाते हैं। महाराज शांतन घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए जंगल को गए, लेकिन
और जब प्यासी लगी है राजा को, और जब प्यासी लगी है भूपति को, गंगा के तट पर आते। महाराज शांतना शिकार खेलने के लिए घोड़े पर बैठ करके जंगल को रवाना हुए। ये भाई सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। जब महाभीक मायानी शांतनु महाराज को कोई शिकार नहीं मिला तो दोपहरिया में जब ज्यादा कोई जाता है ना तो सबसे पहले प्यास सताती है। सोचेला चलो कहो पानी पी ले जा, फिर उसके बाद शिकार ढूंढा जाए। महाराज शांतन पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी उनकी दृष्टि ऊपर की ओर पड़ी तो देखा कि कहीं पर कुछ पंछी जो चमचका रहे हैं। पंछियों की आवाज सुनकर के महाराज शांतन ने सोचा कि हो सकता है इधर पंछी उड़ रहे हैं, इधर पानी जरूर होगा। और उसी दिशा में घोड़े को घुमा दिया। और जैसे ही आज महाभीक महाराज शांतनु महाराज गंगा के किनारे पर पहुंचे, घोड़े से उतर करके जैसे ही पानी पीने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है ना तो देखा एक दिव्य स्वरूप में एक नारी वहां पर खड़ी है। और नारी बहुत ही सुंदर है। और वो नारी कौन थी? वो मां गंगा थी। वो नारी कितनी सुंदर थी, कवि ने बड़ा ही भाव दिया है। ए भैया, इतनी सुंदर नारी थी, उसकी उपमा कवि ने बड़े ही भाव के साथ में किया है कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, अरे बहुत ही हसीन खुशनुमा चेहरा, वो चितवन चित समाई गई। और मारे तीर बिरह के तन में बनाए इतनी सुंदर नारी जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, यानी कामदेव की पत्नी रति से भी सुंदर वो दिव्य वो नारी थी। अब महाराज शांतनु उस देवी को देख करके यानी अपनी प्यास को भी भूल गए। पानी भी उन अंजूरे में लिए हैं लेकिन पीने को ध्यान ही नहीं। आज पुनः टकटकी लगा करके उस नारी को देखने लगे यानी शांतनु महाराज। माँ गंगा जान गई, अच्छा वही महाभीक हो स्वर्ग वाले। वहां पर देखे थे तो श्राप मिला था, आज फिर देख रहे हो हमको? ए भैया, लेकिन ऐसा टकटकी लगा करके वही शांतन देख रहे हैं तो गंगा मैया ने पूछा क्या बात है, हमको कोई घूर घूर करके देख रहे हो? मान लो कोई तुम देवी जी का देखत हो, तुमसे पूछ लें कि काहे हमका देखे हो तो हवा खराब हो जी दादा। देखो ना भाई साहब, न हो भैया कमाल करें।